भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, कलयुग के प्रायः जीव माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक माता पिता की संपत्ति हाथ में ना आ जाए। जहां माता पिता की संपत्ति हाथ में आई नहीं कि फिर माता पिता कहीं एक किनारे, बेटा बहू सब एक किनारे। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, जीव माता पिता विमुख हो गए। आज माँ बाप की सेवा करना शायद ही कोई भाग्यशाली संतान हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो प्रायः लोग आज माता पिता का तिरस्कार ही करते हैं। थोड़ी भी माँ बाप को कोई आवश्यकता पड़ जाए तो बेटा वो यही कहते हैं कि अरे तुम्हें तो हमेशा जरूरत ही रहती है, थोड़ी भी शांति तुम्हारे मन में नहीं। कुछ भी बोलने के लिए जाओ तो आज सुनने के लिए पुत्र तैयार नहीं। तो मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, देवता से जीव विमुख हो गए। आज भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना लोगों को पसंद नहीं। दुनिया भर के सारे काम करेंगे पर उनसे बोलो चलो आज भगवान की कथा सुनाते हैं, चलो हम मंदिर में भगवान का दर्शन कराते हैं, चलो 5 मिनट आज संतों के पास चल करके बैठते हैं, चलो आज हम तीर्थ यात्रा करके आते हैं, आज हम नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन घूम के आते हैं। एक ही बात जवाब मिलेगा, अरे तुम फ्री आदमी हो, तुमको जहां जाना है जाओ, तुम्हें कोई काम तो है ही नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे काम। बिना काम के चारों तरफ घूम आएंगे पर भगवान के भजन में नहीं जाएंगे। दिन भर रात भर सारी बातें करेंगे, बात करने में समय निकाल देंगे पर भगवान के कीर्तन में 5 मिनट बैठना हो तो वह आज ऐसे जीव के स्वभाव हो। तो जीव माता पिता से विमुख हो गए, आज के इंसान देवताओं से विमुख हो गए। और इतना ही नहीं, कलयुग के प्राणी तो आज ऐसे हो रहे हैं, अरे महापुरुषों की सेवा करना तो दूर, आज महत पुरुषों से, संतों से सेवा लेना स्वीकार करते हैं। महाराज पहले के समय में, आज भी ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्त लोग जब संतों के आश्रम में आते थे ना, तो एक गिलास पानी पीने से भी वह दूर भागते थे कि नहीं नहीं, यह तो धर्म की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, हमें तो आपकी सेवा करनी चाहिए, आपके यहाँ के पानी पीने के भी हम अधिकारी नहीं, यह धर्म का है। ऐसे ऐसे भक्त महाराज होते थे। पर आज के तारीख में देखो, कई लोग तो ऐसे आते हैं, ए बाबा जो रखे हो ला सब निकाल के, कुछ छनाव घटाओ, को अकेले अकेले सब भटक जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं। संतों से ही लेना स्वीकार करते हैं, नहीं तो नियम है कि संतों की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे स्वभाव के जीव हो गए, कह रहे मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर समप्राणी। जिनका ऐसा स्वभाव है वह ही राक्षस है, वे ही असुर है। असुर के कोई 4 हाथ नहीं होते, 4 पैर नहीं होते,
हम आपके जैसे ही उनका स्वरूप है। उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, सब कुछ है, लेकिन मन की प्रकृति, मन का विचार दूषित होने से वह असुर हो जाता है, और संत का विचार शुद्ध होने से वह भगवान के प्यारे हो जाते हैं। जिनका विचार शुद्ध है वह भगवान के बहुत प्रिय हैं, और जिनके विचार दूषित हैं वे ही भगवान से दूर हैं, और वे ही असुर स्वभाव के होते हैं। बहुत सुंदर यहाँ आज श्री शौनक आदि महात्मा शौनक जी महाराज प्रश्न करते हुए कह रहे कि प्रभु ई घोले कलो प्रायो, इस कलयुग में प्राय सभी जीव असुर प्रकृति का मिलता है। जीव अज्ञान के वशीभूत होने से, अज्ञानता के कारण अधर्म की ओर ही जा रहा है। धर्म में लोगों की रुचि बहुत कम हो गई। हे महाराज, आप अपने सद्गुरु से सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए हैं। आप कृपा करके हमें भगवान की ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा ज्ञानोपदेश करिए कि जिससे हम सबका भी जीवन धन्य हो जाए, और आने वाले समय में भी उस कथा को सुन करके जीव भगवत सम्मुख हो, जीव भगवान का भक्ति करने में लग जाए। ऐसा आप उपदेश हमें दीजिए। यह सुंदर प्रश्न यहाँ शौनक आदि महात्माओं ने सूत जी से किया। बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि हे महाराज, संसार में एक कल्पवृक्ष होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि कल्पवृक्ष की यह महिमा है कि उसके नीचे कोई पहुंच जाए तो वह जो इच्छा करे, संसार के सभी भौतिक सुख उनको प्राप्त हो जाता है। एक चिंतामणि नाम का मणि होती है, कहते हैं वह मणि जिसके पास हो उसके जीवन से सारी चिंताएं चली जाती है। वह जो इच्छा करेगा संसार की सारी भोग सामग्री उनको प्राप्त हो जाए। अरे संसार का कौन कहे, देवलोक की संपदा उनके पास आ सकती है। यह कल्पवृक्ष और चिंतामणि का प्रभाव है। लेकिन कहते हैं चिंतामणि में भी वह शक्ति नहीं है। सुख की सामग्री तो दे सकता है पर दुख को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि सुख संसार के वैभव में नहीं है, सुख तो भगवत शरणागति में। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं जितना ही सुख सामग्री हम आपके पास होता है ना, उतने ही प्रपंच बढ़ते जाते हैं, उतने ही माया बढ़ती जाती है, उतने ही हम उसमें फंसते जाते हैं। कई बार आप देखें, अनुभव करें, बालक के पास कुछ नहीं है तो बहुत खुश है, और हम आप जैसे जैसे बड़े होते गए, संपत्तियां आती गई, घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती गई, कि आप सुखी रह पाए। छोटा सा बालक हमेशा हंसता है और हम बड़े होकर के सब कुछ होने के बाद भी हम रोते हैं। कहाँ गई वह हमारा सुख, वह प्रसन्नता कहाँ गई? बहुत विचार करने पे पता चलेगा कि हम उस समय सुखी थे। क्यों? उस समय हमें कोई चिंता नहीं थी, हम बिल्कुल फ्री थे। माता पिता के सहारे बालक हमेशा ही मस्त रहता है। पर जब से हमने मेरा मेरा शुरू कर दिया, हम स्वयं को अपने आप की जवाबदारी ले ली, यह घर मेरा, यह परिवार मेरा, यह संपदा मेरा, तब से हमारी चिंताएं बढ़ गई और फिर हम दुखी हो गए। बहुत सुंदर यहाँ उपदेश दिए हैं। और अंत में शौनकादि महात्मा कहते हैं कि हे महाराज सुत जी, आपके ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। आपने गुरु चरण में बैठ करके गुरु सेवा के प्रभाव से समस्त शास्त्रों का ज्ञान आपने प्राप्त किया है, और उन ज्ञान के प्रभाव से आप अपने जीवन में जो अज्ञानता थी उनको नष्ट करके आपने भगवत सन्निधि, भगवत कृपा आपने प्राप्त की है। हे महाराज, आप ऐसी कृपा करिए कि हमारे जीवन में भी भगवत शरणागति आवे,
हमारे जीवन में जो अज्ञान के अंधकार है वह नष्ट हो जाए और हम सब ज्ञान के प्रकाश में आकर के भगवान के सम्मुख हो, ऐसे आप कृपा करें। जिस प्रकार से श्री शौनक आदि महात्माओं ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के श्री सूत जी महाराज कहे कि हे महात्माओं, आपकी बात बहुत ही सुंदर है। हम आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपकी भगवान की ऐसी कथा सुना रहे हैं जिस कथा को सुनने से प्राणी मात्र का जीवन धन्य हो जाता है। और यूं कहते हुए श्री सूत जी महाराज सभी महात्माओं को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हे महात्मा, आप सब सावधान होकर के सुने। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कह रहे कि हे महात्माओं, इस संसार में प्राणी मात्र के दुख को दूर करने वाला, भगवत कृपा प्राप्ति कराने वाला यदि कोई साधन है तो वह केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा। संसार के प्राणी मात्र काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए। हम सब क्या बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी में माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बुल भोला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बुल भोला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी में मिलना के पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी।
कबीरा तेरे साथ न जावे बारे भक्त मेरे काम नावे कुटुंब कबीरा तेरे साथ न जावे भाई बंधु तेरे काम न आवे कुटुंब कबीला तेरे साथ न जावे संग न चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी संग न चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी अरे अभिमान अरे अभिमान हरे अभिमानी हरे अभिमानी हाथी में मिलना दे आने में पानी अरे अभिमान अरे अभिमान पानी में पानी हरे अभिमानी हरे अभिमानी राजा वजीरों की एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की रहे ना निशानी राजा वजीरों की एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की निशानी राजा वजीरों के एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों के रहीना निशानी राजा वजीरों की एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की ढाई गज कपड़ाए डोले पर भी उठाए ढाई गज कपड़ा डोली पड़ेगी उठाने अरे अभिमान अरे अभिमान हरे अभिमानी हरे अभिमानी भक्ति मिलना दे आने में गाने अरे अभिमान अरे अभिमान हरे अभिमानी हरे अभिमानी
का काम है, दो घरों न सत्संग करता करता अभिमान है। खाना और पीना तो पशुओं का काम है, सत्संग किया करता अभिमान है। खाना और पीना तो पशुओं का काम है, तो घरों न सत्संग किया करता अभिमान है। खाना और पीना तो पशुओं का काम है, दो घरों न सत्संग किया करता अभिमान है। तेरे जाए तेरे जिंदगानी, बीती जाए यूं ही तेरी जिंदगानी, बीती जाए यूं ही तेरी जिंदगानी, बीती जाए यूं ही तेरी जिंदगानी। पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। करने भलाई जग में काम तेरे आएंगे, यहाँ से जाए जब साथ तेरे जाएंगे। करने भलाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा यहाँ जब साथ तेरे जाएगी। करने भलाई जग में काम तेरे आएंगे, जाएगा यहाँ से जब साथ तेरे जाएंगे। करने भलाई जग में काम तेरे आएगी, जाएगा जहाँ जब साथ तेरे जाएगी। कहो संत सद्गुरु अपनी कहानी, संत सद्गुरु अपनी कहानी।
तेरी जिंदगानी हरे अभिमानी हरे अभिमानी लोग बनाते पाल में पाले हरे सद्गुरुदेव भगवान की माटी में मिल माटी, पानी में पानी। हम आपके यह जीवन, यह शरीर पंच तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश तत्व से यह शरीर बना है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक तो हम जीवित हैं, और जब प्राण निकल जाता है फिर ये शरीर का कोई काम नहीं। फिर उस समय इस शरीर की 3 गति होती है। या तो ऐसे पानी में बहा दिया जाता है, तो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव है, मछली है, मगर है, जो भी है, वह इसे खा जाता है। यदि इसे भूमि में दफन कर दिया जाए, मिट्टी में डाल दिया जाता है, तब भी इसमें कीड़े लग जाते हैं और वह भी मिट्टी बन जाता है। और इसे अग्नि में जला दिया जाए तो यह राख का ढेर बन जाता है। अंत में इस शरीर का कोई काम नहीं होता है। जब तक जीवात्मा है तब तक तो सब कहते हैं यह मेरा है, मेरा है। और जैसे ही जीवात्मा भगवान के धाम में मानो गया कि फिर इस शरीर को एक क्षण भी कोई देखना पसंद नहीं करता। फिर तो सब यही कहते हैं कि बस भाई बस, अब तो जल्दी निकालो। यदि सूर्यास्त होने में 1 घंटे का भी टाइम हो तो लोग कहते हैं अभी कभी ले चलो, रात भर कौन रखेगा इसे। यहाँ इसी बात को श्री श्रुति महाराज कह रहे हैं कि हे महात्माओं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। सभी जीव मृत्यु रूपी जो काल सर्प है, उन सर्प का सब ग्रास बने हुए हैं। संसार में सबको आज नहीं तो कल जाना ही रहता है, सबको जाना। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। संसार में कोई अमर नहीं है। जो भी इस भूमि पे संसार में आया है तो आज नहीं तो कल उसे यहाँ से जाना ही जाना। कोई अभी जा रहा है, कोई अब जाएगा, कोई आज नहीं तो कल जाएगा। जाना सबका निश्चय। तो काल रूपी जो सर्प है मृत्यु, उनका सब ग्रास बने हुए। तो ऐसे स्थिति में जीव का कल्याण हो
जीव का उद्धार हो, उसके लिए क्या है? तो कहते हैं उसके लिए इस कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही एक ऐसा साधन है जिससे जीव उद्धार हो सकते। हे महाराज, हम इसी भागवत की कथा आपको सुना रहे। यह भागवत की कथा कोई सामान्य कथा नहीं है। स्वयं भगवान के अवतार श्री शुकाचार्य जी ने इस कथा को गाया है। स्वयं भगवान के ही अवतार है सुखदेव जी। सूत जी महाराज करे कि हे महात्माओं, इस भागवत की कथा की कितनी महिमा है, हम क्या बताएं। जिस समय महाराज परीक्षित को ऋषियों का श्राप लगा कि आज से 7वें दिन इसे तक्षक सर्प दर्श देंगे और यह जल करके भस्म हो जाएगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा बैठे हुए हैं, सब विचार कर रहे हैं इन 7 दिन के अंदर परीक्षित का मोक्ष कैसे हो। कोई कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उस समय जब उन महात्माओं के मध्य में जब सुखदेव जी महाराज पधारे, सुखदेव जी ने यही कहा कि 7 दिन तो बहुत है। अरे इस 7 दिन में मनुष्य इच्छा करे वह कर सकता है। कहते राजा खडवांग ने जब उनको पता चला कि मेरी आयुष्य केवल 2 मुहूर्त, केवल 1.5 घंटे ही मेरी आयुष्य है, 1.5 घंटे मेरी लीला खत्म होने वाली, तो उन्होंने 1.5 घंटे में ही अपने मन को सारे संसार के वृत्तियों से हटा करके परमात्मा में लगा दिया। तो राजा खटवांग का उद्धार हो गया। और तुम्हारे पास तो 7 दिन है महाराज, बहुत। और उस समय भागवत कथा के माध्यम से ही सुखदेव जी ने परीक्षित का उद्धार किया। और यहाँ सूत जी कह रहे हैं कि इस भागवत की कथा की इतनी महिमा है कि देखो तो सही। जिस समय सुखदेव जी महाराज यह कथा प्रारंभ करने ही जा रहे थे तो सुधा कुंभम गृहीत्वा, हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवता लोग पधारे और सुखदेव जी के सामने प्रकट होकर के प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि महाराज, हम इंद्र आदि समस्त देवता यह अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं। सुखदेव जी पूछते हैं, वाह देवताओं, बहुत सुंदर काम किए हो, पर किस लिए लाए हो? तो कहते हैं जब हमें पता चला कि परीक्षित को सर्पदंश देने वाला है जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज मैं यह सोच के लाया हूं कि आप परीक्षित को यह अमृत पिला दें। क्या होगा? तो कहते अमृत के प्रभाव से वह परीक्षित अमर हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज मन में एक क्षण मानो विचार करने लगे कि देवताओं तो बड़े स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के कुछ करते नहीं, आज इतना परमार्थी कैसे हो गए? स्वार्थी देवता परमार्थी कैसे हो? बिना प्रयोजन देवता भी जीव पर कृपा नहीं करते। तो आज यह जिस अमृत की प्राप्ति के लिए कितने भयंकर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हो गए, समुद्र मंथन करना पड़ा, कितने कितने प्रयत्न के बाद वह अमृत का कलश निकला। उसमें भी भगवान ने बहुत बड़ी षड्यंत्र करी, भगवान ने बहुत बड़ी माया करी, तब जा करके वह देवताओं को तो नसीब हुआ, नहीं तो असुर तो लेकर के पहले ही भाग गए थे। और ऐसे दुर्लभ अमृत इतने परिश्रम से प्राप्त हुआ यह अमृत का कलश एक परीक्षित को पिलाने के लिए आ गए। क्यों आए? क्या कारण था? सुखदेव जी तो मानो एक बार कह भी दिए कि देवताओं तुमने बहुत सुंदर विचार किया, पिला दो परीक्षित राजा को। पर देवता दूसरे ही क्षण फिर पलट गए। देवता लोग कहने लगे कि महाराज हम वैसे नहीं पिलाएंगे। तो महाराज यह अमृत तो हम आपको दे रहे हैं, पर इसके बदले में भी हमें भी कुछ चाहिए। आपको क्या चाहिए? तो महाराज इसके बदले में आप जो अभी अभी अपने मुख से भागवत की कथा रूपी जो अमृत प्रवाहित करने जा रहे हैं, यह कथामृत आप हमको दे दीजिए। जैसे ही कथामृत का नाम
देवताओं ने लिया। सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे और देवताओं को फटकारते हुए कहने लगे कि देवताओं, हम पहले ही समझ गए थे कि बिना प्रयोजन तुम आ नहीं सकते। अब अच्छी तरह से हमें पता चल गया कि तुम महा ठगिया बन करके आए हो, हमें ठगने के लिए आए हो। अरे देवताओं, विचार तो करो, कोई बहुमूल्य हीरा हमारे पास है और कोई कांच का टुकड़ा, चमचमाता हुआ कांच का टुकड़ा ला करके कहे कि तुम्हारे हीरा से भी ज्यादा चमक हमारे हीरे में है, तुम मेरी हीरा ले लो, अपनी हीरा हमें दे दो, तो वह सरासर ठग नहीं तो क्या है। चमकता हुआ कांच दिखा करके और कोई हमसे बहुमूल्य हीरा ले ले तो वह ठग नहीं तो क्या है। हे देवताओं, ऐसी प्रकार से को सुधा क्या कथा लोके को काचो का महिर महान ब्रह्मरा तो विचार्येव तथा देवांजहास। देवताओं का हंसी करते हुए सुखदेव जी ने डांटते हुए कहा कि देवता, यदि तुम श्रोता बन करके आते तो यह भगवान की कथा हम तुम्हें भी सुनाते, पर तुम तो व्यापारी बन करके, अरे व्यापारी नहीं महाठग बन करके आए हो, इसलिए यह भगवान की कथा तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। क्यों? सुखदेव जी ने ऐसा क्यों किया? भागवत में वर्णन है, सुखदेव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, परमहंस संत हैं, वह लाभ हानि बहुत अच्छे से जानते हैं। शास्त्र में वर्णन है और महात्माओं की वाणी है, भगवान के कथामृत के सामने देवलोक के सुधामृत भी तुच्छ है। कैसे? देवता के सुधामृत का क्या प्रभाव है? देवलोक में जो अमृत है उसका क्या प्रभाव है? कहते वह अमृत जो बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं केवल उन्हीं के नसीब में होता है। बहुत पुण्य किया है, तपस्या किए हैं, तब उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है और वह देवलोक में जाता है तो वह अमृत के प्रभाव से वह वहां आनंद करता है। ना उन्हें भूख लगता है, ना प्यास लगती है, ना जरा ना व्याधि, कुछ नहीं होता है, वह आनंद से रहता है। तो वह सुधा, देवलोक की सुधा पुण्यात्मा को ही प्राप्त होती है, पापात्मा को प्राप्त नहीं होता। पर भगवान की कथा कैसा भी जीव हो, भगवान की कथा पुण्यात्मा हो तब भी और पापात्मा हो तब भी सबका उद्धार करती है, सबका कल्याण करती है, यह सबके लिए सुलभ है, ये इसकी विशेषता। दूसरा, जो देवता के लोक में जो अमृत है ना, उस अमृत को पीने वाले को पुण्य करके गया है तब तो मिल रहा है, और जब उसको जब पान करता है तो धीरे धीरे उसके पुण्य क्षीण होने लगते, नाश होने लगते। जो मानो जैसे बैंक में हमने पहले से बैलेंस जमा कर दिया है और अब जब जैसे जरूरत पड़ती गई हम धीरे धीरे निकालते गए, पर कब तक निकालेंगे? जब तक हमारा बैलेंस बैंक में जमा है तभी तक निकाल सकते हैं। जब वो जमा पैसा खत्म तो बैंक वाला सीधा कहेगा अब क्या आए हो लेने, यहाँ पे निकलो। फिर उससे हम कितना भी कहे भाई हम जब लाख रुपए रखे थे तब तो तुम कुछ नहीं बोले, आज खत्म हो गए, धक्का मार रहे हो, तो बैंक वाला यही कहेगा उस समय तुम्हारा था इसलिए हम तुम्हारा स्वागत करते थे, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, अब तो गेट के बाहर चलो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। देवता भी ऐसे ही करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि पुण्य क्षीणे मर्त्य लोके विसंति। जब तक जीव का पुण्य है तभी तक स्वर्ग में रह सकते हैं, और जैसे ही पुण्य नष्ट होता है तो देवता मनो वहां से धक्का मार के जीव को पुनः संसार में भेज देते हैं। तो देवलोक का सुधामृत पुण्य क्षीण करने वाला है, और भगवान की कथामृत पापी से पापी भी आ जाए तो पाप को नष्ट करने वाला। देवलोक का अमृत पुण्य को नाश करने वाला है, और भगवान के कथामृत
पाप को नाश करना। अरे केवल पाप को नाश ही नहीं करती, पाप को नाश करके पुण्य को बढ़ाती। दूसरा, देवलोक में गया जीव भगवत भक्त नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, उन्हें उसे पुनः मृत्यु लोक पर ही आना पड़ेगा। पर भगवान की कथा में आया हुआ जीव भक्ति से समन्वित जीवन होने से वह अंत में भगवान की धाम की भी प्राप्ति कर लेते हैं। यह भगवान की कथामृत की महिमा है। तो ऐसे भगवान की यह अमूल्य कथा है, भागवत की कथा है, बहुत ही शुभ यह भगवान की कथा है। कहते हैं उस समय जब देवताओं को डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, यह भगवान की कथामृत तो देखो, सुखदेव जी ने क्या किया, हम सबको डांट के भगा दिया और परीक्षित को कथा सुना रहे। मनुष्य पृथ्वी लोक के जीव को यह कथा सुना रहे, हम देवताओं को नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं है, यह देखो कि परीक्षित का होता क्या है। और जब 7 दिन की कथा पूरी हुई और स्वयं मानो भगवान परीक्षित को लेने के लिए आए, परीक्षित राजा भगवान के धाम में गए, परीक्षित की मोक्ष जब कथा के प्रभाव से हुई तो देवता आदि सब विचार करने लगे कि इतनी बड़ी भागवत की महिमा, परीक्षित जैसे राजा का उद्धार हो गया। तो ब्रह्मा जी ने मानो ब्रह्मलोक में सत्य के तराजू लेकर के धर्म को मानो तौल रहे। कहते वहां पर एक और तराजू के पलड़े पे विचार रूपी तराजू है, मन के जो मंथन रूपी तराजू है उस पर एक और सभी धर्म शास्त्र को रखते हैं और दूसरी ओर जब भागवत शास्त्र को रखे हैं तो कहते हैं भागवत शास्त्र की पलड़ा भारी पड़ गई। ब्रह्मा जी भी बड़ा आश्चर्यचकित हुए, ध्यान करके देखने लगे कि भागवत में ऐसा क्या है। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि ओहो, यह तो केवल ग्रंथ मात्र नहीं है, यह तो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के रूप है। बोल भागवत भगवान की जय। यह भागवत ग्रंथ स्वयं भगवान के वांग में रूप में यह प्रतिमूर्ति भगवान की श्रीमद् भागवत शास्त्र है। कहते हैं ऐसे श्रीमद् भागवत जी का जो आश्रय लेते हैं उनके जीवन का पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति की उन्हें लाभ होता है। ऐसे भागवत की महिमा है। सूत जी कहते कि हे महात्माओं, हम सब आपको ऐसे ही भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं, आप इस कथा को सुने। तब वहाँ शुनकादि महात्मा प्रश्न करते हैं कि महाराज यह भागवत की कथा किस समय किसने सुनी और 7 दिन में ही भागवत की कथा सुननी चाहिए, इसका क्या कारण है। तब यहाँ से भक्ति देवी के प्रसंग के साथ और भी भागवत के महात्म हैं। अब हम सब यह चर्चा कल करेंगे। आज की कथा को अब हम सब यहीं विराम देते हैं। कल से समय से, आज तो प्रथम दिवस थी, कथा के समय में तो हम लोग कलश यात्रा में ही थे। आज कथा के समय तो वहीं पूरी हो गई थी, लेकिन प्रथम दिवस था तो कथा होनी भी जरूरी थी। तो आज के समय इतना ही भगवान की कथा को हृदयांगम करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर भगवान की आरती करते हुए हम सब आज की कथा को विराम देंगे। सुंदर सा भगवान का एक संकीर्तन। मेरा छोटा सा संसार हरि आजा मेरा छोटा सा संसार हरि आजा एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आजा एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आजा एक बार। हरि आजा
Hare